कृष्ण, सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग की भगवत गीता की क्लास में। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता अध्याय 11 जिसका नाम है विराट रूप और श्लोक संख्या है आज हमारा 6। उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे श्लोक दोहराइएगा। आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुस्तथा मरुता तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि आचार्याणि भारत पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुस्तथा मरुत तथा दृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुत तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत पश्य देखो आदित्यान अदिति के 12 पुत्रों को वसून 8 वसुओं को रुद्रान रुद्र के 11 रूपों को अश्विनों 2 कुमारों को अश्विनी कुमारों को मरुता 49 मरुतों को मेरी लाल दूसरी लाल बहुनी अनेक अदृष्ट ना देखे हुए वाणी पहले इसके पूर्व पश्य देखो आश्चर्याणि समस्त आश्चर्यों को भारत हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। खुदी को जी आप अनुवाद उतारते पढ़ेंगे। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भारत लो तुम आदित्यों पशुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो इन्हें पहले किसी ने तो कभी देखा है ना सुना है। तात्पर्य यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर ये कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्य ने इससे पूर्व देखा है ना सुना है।
अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्ते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्गुरु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले विष्णु भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग की गीता की क्लास में। परसों मैंने 5वें श्लोक पे चर्चा करने का प्रयास किया था। तो वहां पे हम देखते हैं 5वें श्लोक में कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वहां पर भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया था पिछले श्लोक से। और भगवान कहते हैं वहां पर अर्जुन से कि हे अर्जुन, अब तुम मेरे क्या करो, सैकड़ों हजारों रूपों दिव्य रूपों को देखो। ये बात कही थी भगवान ने पिछले श्लोक। पश्चिम पार्थ रूपाणि शतश अथ सहस्त्रश, ये शब्द इस्तेमाल किए कृष्ण श्लोक में। तो मेरे दिव्य सैकड़ों हजार रूपों को देखो। तो अर्जुन सोचता है कि पिछले अध्याय में जो 10वां अध्याय था, उस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपनी अनेक विभूतियां जो बताई थी, अनपढ़ा कितनी विभूतियां जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, बहुत सारी विभूतियां बताई भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में, जो कृष्ण के रूप नहीं। विभूतियां और रूप अलग है, ये अर्जुन मन में सोच रहा है। तो अर्जुन सोचता है कि जो पिछले अध्याय में भगवान ने कई विभूति के बारे में बताया, क्या वो कृष्ण रूप नहीं है, और क्या कृष्ण मुझे उन विभूतियों के दर्शन नहीं कराएंगे। अर्जुन सोचता है वहां पर। तो कृष्ण ने मुझे आदित्यों के बारे में, वसुओं के बारे में, रुद्रों के बारे में और कई प्रकार के प्राणी जीव सबके बारे में बताया था कि मेरी विभूतियां हैं। तो क्या जब कृष्ण अब अपना विराट रूप दिखाने वाले हैं, कहा ना मेरा देखो दिखाने वाले हैं, तो क्या मुझे कृष्ण यहाँ पे ये कह सकते हैं उन्हें विभूतियों को नहीं दिखाएंगे द्वारा। तो अर्जुन के जो मन के भाव हैं कृष्ण समझने के बाद अब कृष्ण यहाँ पर आगे कहते हैं इस श्लोक में, बड़ा अच्छा कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे इस विश्व रूप में देखोगे। क्या देखोगे? जो पीछे बताया कृष्ण। कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पर तुम मेरे अंदर क्या है, आदित्यों को देखोगे, वसुओं को देखोगे, रुद्रों को भी देखो साथ। ये बात करी। तो इस श्लोक में हम देखते हैं पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो बहुने अदृष्ट। इसमें 6 विभूतियां हैं भगवान, अच्छी शिक्षाएं हमारे लिए, विभूति शिक्षाएं हैं हमारे लिए भगवान की। विभूति की चर्चा हमने पिछले श्लोक में करी है।
तो पहली शिक्षा भगवान के कृष्ण की है, कृष्ण कहते हैं पश्य आदित्यान, है ना, पश्य आदित्यान, पश्य देखो आदित्यान, अदिति के 12 पुत्र, आदित्यान यानी अदिति के पुत्र है ना। तो यहाँ पर अदिति के 12 पुत्रों के लिए बात हो रही है। किसको कह रहे हैं? भारत, यानी अर्जुन के लिए। तो उसको कह सकते हैं पश्य आदित्यान भारत, हे भारत, मतलब हे अर्जुन, तुम मेरे विश्व रूप में क्या करो, इन आदित्यों को देखो। तो पहले भगवान कृष्ण आदित्यों को देखने के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, तो पहली बात ये कि अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने भारत का शब्द का इस्तेमाल किया है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा नाम भारत है। भारत, भा का अर्थ क्या होता है? भा का अर्थ होता है ज्ञान, और रथ का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो उसमें अनुरक्त है। भारत, ज्ञान में अनुरक्त, उसको भारत कहते हैं। हमारा देश वाकई में ज्ञान में अनुरक्त देश था। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था इसके बारे में। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल नहीं खुला था, उस टाइम 7.5 लाख पूर्व थे हमारे भारत। ये हमारे देश की स्थिति थी पहले। तो कहते क्या है आपके देश में? कुछ नहीं था तो आई क्यों थी? गोबर उठाने के लिए। सोने की चिड़िया थी तब तो आए लूटने के लिए। जितने भी भीख मंगे थे, भिखारी थे, गरीब लोग थे, गरीब देश थे, सारे भारत में आए थे व्यापार करने, शिक्षा लेने। आपको पता होगा तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला हुआ, नालंदा हुआ, सुना उनके बारे में। देश विदेशों से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, चाइना से, रशिया से, उस टाइम लोग पढ़ने आया करते थे भारत में। ये हमारा भारत की स्थिति थी पहले। विदेशों के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। आज विदेशों में लोग पढ़ने जाते हैं। तो हमारा भारत का शिक्षा स्तर कितना नीचे गिर चुका है, कितना घटिया हो चुका है, कह सकते हैं आप। पॉलिटिक्स के चलते, बहुत सी कारण से। तो भारत, ज्ञान, तो बहुत सुंदर शब्द दिए हैं हमारे देश में, भारत। जो ज्ञान में रक्त उसे भारत कहते हैं। तो अर्जुन का नाम भारत, भरतवंशी। मतलब जो व्यक्ति ज्ञान में अनुरक्त उसे भारत कहते हैं। तो भगवान क्यों कहना चाह रहे हैं अर्जुन को ज्ञान में अनुरक्त? ज्ञान में अनुरक्त भगवान ने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया अर्जुन के लिए, क्योंकि एक तो अर्जुन गीता में अनुरक्त है। गीता के जो सुनने की उसकी रुचि है, तो उसका श्रद्धा है भगवान के बच्चों में। गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत, भगवान के गीत में, भगवान की वाणी में अर्जुन की अनुरक्ति है। इसलिए अर्जुन को यहाँ भारत में कहा, अर्जुन तुम्हारी अनुरक्ति क्या है? मेरे कहे गए उपदेश में है, गीता में है, मेरे गीत में है। इसलिए तुम क्या हो? ज्ञान में अनुरक्त, तुम भारत। यहाँ पर कहने में ये, और जब तुम ज्ञान में अनुरक्त हो, तुम्हारी बुद्धि प्रखर है, और प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति ही गीता को समझ सकता है, भगवान को देख सकता है। तो अर्जुन की बुद्धि प्रखर है यहाँ पर। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम मेरे क्या करो, विराट रूप के, इस विश्व रूप के दर्शन करो। क्योंकि अर्जुन जब स्वर्ग गया था, आपको पता है, जब अर्जुन स्वर्ग गया था, तो स्वर्ग में अर्जुन ने 12 आदित्यों को देखा। एक साल जब रहे थे अज्ञातवास में, तो उस टाइम अर्जुन स्वर्ग गया था, तो उन्होंने वहां पर 12 आदित्यों को दर्शन किया। तो कृष्ण कहते हैं अब उन 12 आदित्यों को तुम मेरे अंदर अभी देखो। वहां दिखा रहे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले भागवत की क्लास में बताया था 12 आदित्य कौन कौन से हैं। ये प्लस और डिटेल में जानना है तो भागवत के 6ठे स्कंद में, षष्ठ स्कंद है, 6ठा स्कंद भागवतम का है, उसमें 12 आदित्यों के बारे में वर्णन आता है। तो वहां पर ये आदित्य किसके पुत्र हैं? कश्यप और आदिति के। दिति और आदिति का वर्णन अक्सर आप सुनते हैं ना, दिति से असुर आए, आदिति से देवता हुए, सारे के सारे। तो वहां पर 6ठे स्कंद में आदिति के पुत्रों का वर्णन आता है, क्योंकि
12 आदित्य हुए, जिनके नाम क्या है, मैं कल नाम भूल जाते कई बार। इसमें नाम है आदित्यों के, जो 12 आदित्य हैं। एक है विवस्वान, विवस्वान जो कि सूर्य के राजा है, विवस्वान। दूसरे हैं अर्यमा, पितरों के राजा है। एक विवस्वान, दूसरे अर्यमा, तीसरे पूषा, चौथे त्वष्टा, पांचवें सविता, छठे भग, सातवां धाता, आठवां विधाता, नवां वरुण, 10वां मित्र, 11वां इंद्र और 12वां उरुक्रम। उरुक्रम किसका नाम है? उरुक्रम किसका नाम है? भगवान वामन का। सबसे आखिरी, सबसे छोटे आदित्य हुए, मतलब 12। तो ये टोटल हुए 12। ये है 12 आदित्य। विवस्वान सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। गीता नाम पढ़ते हैं, चौथे अध्याय का पहला श्लोक ही है ना। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में जब हमने ये दिव्य ज्ञान में पढ़ते हैं हम लोग, कृष्ण क्या कहते हैं? एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन वे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। वहां पे विवस्वान का नाम आता है कि मैंने ये सबसे जो पहले जो योग विद्या है, ये जो विद्या है, इसको दी थी सूर्य देव। क्या नाम उनका? विवस्वान। तो ये है पहले सूर्य देव, मतलब विवस्वान, यही उनका नाम सूर्य देव का विवस्वान है। और इन विवस्वान की जो पत्नी थी, उनका नाम भाग्यवती था। और भाग्यवती से जो जन्म हुआ व्यवस्थ मनु का, व्यवस्थ मनु। ठीक है, जो ये भी मनु चल रहा है मनवंतर, उसका नाम है व्यवस्थ मनवंतर, नाम है इसका। और ये जो व्यवस्थ मनु है, ये विवस्वान के पुत्र है। ठीक है, विवस्वान के पुत्र है। ऐसा वर्णन है शास्त्र में, बहुत अच्छा, बहुत। काफी लंबा कार्यकाल होता है, हमने चर्चा करी थी, है ना। उसमें 71 चक्रयुग होते हैं एक मनवंतर में। जो मनवंतर जो होता है काफी, इसमें तो ये अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है अभी ना, इसमें भगवान कृष्ण भी आते हैं। तो देवस्वान की जो पत्नी थी भाग्यवती, उससे जन्म लिया मनु ने, तो देवस्व मनु। एक पत्नी उनकी और भी है देवस्वान की, उनका नाम है संज्ञा। संज्ञा, और संज्ञा से यमराज उत्पन्न होते हैं। संज्ञा के पुत्र यमराज, और उनकी पुत्री का नाम क्या है? यमुना। यमराज और यमुना दोनों सगे भाई बहन। इसे कहते हैं भैया दूज वाले दिन कोई भाई बहन अगर यमुना में स्नान करते हैं तो वो कभी भी नरक नहीं जाते, यमराज के पास से बाहर हो जाते हैं। कह सकते हैं कि भैया दूज पर, या भाई रक्षाबंधन, भैया दूज पर कह सकते हैं, भाई जैसे पत्नी अपनी बहन को जब उपहार रूप में देता है, तो उपहार रूप में क्या होता है, जो भी भाई उसमें बहन नहाते हैं, वो सब के सब जो है पापों से मुक्त हो जाते हैं। और बहुत बड़े भक्त है महादेव के जो है यमराज। तो ये है पहला जो हमने चर्चा करी, पहले इसकी आदित्य की। और ये यमुना कृष्ण की पत्नी भी है, कालिंदी नाम है इनका, है ना। कालिंदी इनका नाम है। और इन्हीं से वर्णन ये भी आता है कि विवस्वान की जो पत्नी संज्ञा थी, उससे यमराज उत्पन्न हुए, उनसे कालिंदी भी यानी यमुना भी उत्पन्न हुई।
और इन्हीं से अश्विनी कुमार भी उत्पन्न हुए। अश्विनी कुमार भी देवताओं के जो वैद है, वैद है, ये भी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। ये देवताओं के डॉक्टर हैं, वैद। ऐसे कई हैं। एक उनकी पत्नी और भी थी, छाया थी, उनसे भी शनैश्चर उत्पन्न हुए, जो कि सावर्णी मनु जिनसे आगे जन्म हुआ उनका। काफी वर्णन है इसके आगे, तो आगे हम चर्चा करते हैं। ये तो हुआ पहला आदित्यान। फिर अरेमा आते हैं। अरेमा के बारे में आपको बता चुका पहले भी। अरेमा क्या है? पितरों के राजा है, पितृ लोक है, उसके राजा है अरेमा। तो जहां मैंने बताया था आपको कि वहां का जो दिन कितना बड़ा होता है ना। जैसे हमारा देवताओं का बताया गया 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है स्वर्ग में। पर पितृ का जो है समय काल अलग होता है थोड़ा। पितरों में क्या होता है? पितरों में 15 दिन का हमारा हमारा 15 दिन, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, महीने के 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दिन रात होता है पितरों, यानी उनका 1 महीने का दिन रात होता है। 10वें अध्याय में पढ़ा हमने कि ये आर्यमा कौन है? कृष्ण की विभूति है, और यमराज से इनके अच्छे संबंध है, भागवत पढ़ने वाले। अगले हैं फिर तीसरे, जो हमने नाम बताया उनका, उषा। उषा कौन है? ये अदिति के तीसरे पुत्र हैं। इनकी कोई औलाद नहीं, कोई संतान नहीं। वर्णन आता है भागवत के अंदर इसके बारे में, उषा के बारे में। उषा जो है तीसरे पुत्र हैं। जब श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब दक्ष के यज्ञ में शिव जी का अपमान हुआ, निंदा हो रही थी, तो उस टाइम ये पूषा वहां मौजूद थी। और पूषा ये दांत दिखा के हंस रहे थे वहां पर, है ना? अपने दांत दिखाकर हंस रहे थे क्योंकि शिव जी का अपमान हो रहा था। तो ये हंसने लगे अपमान होते देखकर। तो हम जितना देख नहीं सकते उतने तो भगवान में दिखाने की शक्ति। और ऐसा रूप भगवान, बल्कि कोई भी रूप भगवान का देखने के लिए भक्त बनना पड़ेगा, आदमी कैसे देख पा रहा। और हम भी भगवान को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो पहला क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। जैसे भगवान ये सब बता क्यों रहे हैं? ताकि हम भक्त बने, सिद्धांत से जाने भगवान को। तो ये भाव आज के श्लोक दिखा। तो इसलिए इनको दांत अपने तुड़वाने पड़े थे। वर्णन आता है वहां पे। तो इनके दांत नहीं, इनके दांत नहीं है, और इनको आज भी पीसा हुआ भोजन खाना पड़ता है, खाकर रहना पड़ता है। शिव जी के अपराध के चलते, शिव जी परम वैष्णव है, और वैष्णव अपराध के चलते इनको दंत विहीन होना पड़ा था, दांतों से विहीन होना पड़ा था। ठीक है, तो ये है तीसरे। चौथे तवष्टा। तवष्टा ये चौथे जो है आदित्य है, ये आदित्य के पुत्र चौथे। तो इनके बारे में बताया गया है, त्वष्टा के बारे में। जो त्वष्टा है, इनकी जो पत्नी है उसका नाम रचना है, रचना। तो रचना जो थी असुर कन्या थी, असुर कन्या थी। और इन्हीं से ही पुत्र 2 पैदा हुए, सन्निवेश और विश्वपुत्र, इनसे पैदा हुए थे। ये 2 पुत्र थे। आपको पता होगा, अपने भागवत में पढ़ा होगा शायद, जब इंद्र से अपने गुरु बृहस्पति का अपमान हुआ था, और इंद्र के द्वारा बृहस्पति का अपमान होने से क्या हुआ था? बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। उस टाइम इंद्र ने अपने भतीजे यानी विष्णु, तो उनसे बताया था ये बात, है ना? तो उनको गुरु बनाया, अपन विष्णु को गुरु बनाया था, इंद्र ने गुरु बनाया। और संबंध किसका था इसका? असुर से था, क्योंकि ये थे अदिति के, त्वष्टा के पुत्र थे, पर उनकी पत्नी असुर थी, राक्षसी थी। तो नानक के, इनके कह सकते हैं, जो नानक के थे असुर थे। और नाना का खानदान असुरों का था, और दादा का खानदान देवताओं का था, है ना?
इसको आहुति देने बिठा कि आप बनाए, आप पुरोहित बन जाओ, गुरु बन जाओ, तो बना। तो ये क्या करता था, विश्वरूप क्या करता था, इसका काम क्या था, ये आहुति डालता था। अब आसक्ति इसको नाना की बात से भी, तो इंद्र ने नियुक्त किया था इसको कि देवताओं के लिए आहुति यज्ञ करने के लिए। तो ये क्या करता था, मंत्र बोलता था देवताओं के नाम से, ओम स्वाहा बोला, और दूसरा मंत्र चुपके से बोलता था, मतलब कि एक आहुति असुरों के नाम से भी डालता ताकि उनको शक्ति मिले। ठीक है, तो इससे असुर शक्ति बढ़ने लगी। अब ये बात जब इंद्र ने पकड़ लिया उसको यज्ञ करते समय कि ये चुपके से मंत्र आहुति डालता है, तो अपने मात्र जो माता है, उनके पिछले पूर्वज है, उनके असुर जो है, उनके लिए आहुति डालता है। इसलिए इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया, उसको सर काट दिया। और जब ये बात पता चली तो वशिष्ठ को, जो चौथे आदित्य हैं, कि मेरे बेटे का जो वध कर दिया इंद्र ने, उस टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इंद्र का वध करने के लिए एक हवन किया, एक हवन किया, और हवन कुंड से वृतासुर नामक असुर पैदा किया। तो गलती क्या हुई थी, उन्होंने मंत्र तो पढ़े, मंत्र पढ़े उन्होंने, तो वशिष्ठ ने मंत्र पढ़े, पर मंत्र पढ़ने में उनसे त्रुटि हो गई उच्चारण में। वैदिक मंत्र बड़े खतरनाक मंत्र, इनका फल मिलता है, पर इनका रिएक्शन भी मिलता है अगर आप सही से ना जप कर सकते। इसलिए कलयुग के जीवों को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेदों के मंत्रों का जाप करने का अधिकार नहीं है। तो हुआ कि रिएक्शन क्या हुआ, एक मंत्र, सिर्फ मंत्र सही बोला पर उसका उच्चारण गलत तरीके से कहा। इसके चलते उन्होंने कहा था कि पुत्र ऐसा पैदा हो जो इंद्र का वध कर सके, पर हुआ कैसा, तो इंद्र के हाथों मारा जा सके, तो इंद्र का तो मारा गया। फिर पांचवें सविता है, उनसे ये पांचवें पुत्र हुए। छठा फिर भग हुए, है ना, तो ये भी अदिति के पुत्र हैं, है ना। काफी इनका इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा खानदान के ऊपर, मैं बहुत लंबा, पत्नी बच्चों के नाम है, भग हुआ, सातवां धाता हुए, इनकी 4 पत्नियां थी, है ना। और उसके बाद विधाता के बारे में बताया, है ना, इनके भी आगे बताया गया है। 5 पुत्र थे इनके भी, वरुण हुए, वरुण तो जानते ही हैं, है ना? वरुण की पत्नी का नाम चर्षणी था, चर्षणी। और इनके गर्भ से वर्णन आता है, जो चर्षणी थी, वरुण की पत्नी थी ये, और इनके गर्भ से हुआ था, भृगु ने जन्म लिया था दोबारा। पहला जन्म भृगु का ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ था, और दूसरी बार भृगु का जन्म, कुछ ऐसी घटना हुई थी, उनको त्यागना पड़ा था, तो दोबारा से भृगु का जन्म जो हुआ था, इनके माध्यम से हुआ था, वरुण और चर्षणी के माध्यम से हुआ। तो इनके पिता ये भी है, वरुण जो है जल के देवता, आपको पता ही होगा। ये है 9वें, फिर 10वें है मित्र, फिर उसके बाद जो है 11वें, मैंने बता तो दी बात, कुछ कुछ डिटेल में बता रहा हूँ हल्के फुल्के। 11वां इंद्र है, ये राजा बना स्वर्ग का, ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी पोलोमी, पोलोमी नाम है उसका, एक नाम शची भी है, शची का नाम पोलोमी भी है। और इन्हीं की गर्भ से जयंत पैदा हुआ था, जयंत, जयंत का नाम सुना हुआ आपने, जो सीता माता जी के ऊपर जो था अपनी चोंच से प्रहार करता है, और उसके बाद जो है भगवान राम ने उनके ऊपर एक तृण का, तिनका छोड़ा था, खासकर तिनका जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उन्होंने मंत्रित करके। तो ये जो थे शची से पैदा हुआ जयंत। ऋषभ भी एक हुए, वो भी इनके पुत्र थे। 3 पुत्र बताए गए, 3 पुत्र हैं इनके। और आखिरी जो है उरुक्रम कहते हैं, ये इनके सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र जो मैंने बताया, बामन देव, भगवान बामन, जो कि 12वें आदित्य रूप में प्रकट हुए थे इंडिया में। ये उनके छोटे पुत्र, सबसे छोटे पुत्र माने गए। तो यहाँ पर कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन, तुम मेरे अंदर इन 12 आदित्यों के दर्शन करो। पहला हुए आदित्य, फिर आते हैं वसु,
कृष्ण कहते पश्य वसून भारत, पश्य यानी देखो, पशून, पश्य मन देखो, किसको? वसून यानी वसुओं, किसको कह रहे हैं? भारत यानी अर्जुन को। मतलब कि तुम मेरे विश्व रूप में सभी वस्तुओं को देखो। अब कृष्ण वस्तुओं को दिखा रहे हैं। ये भागवत के 6 स्कंद में वर्णन आता है इसके बारे में। वहां पर बताया गया है कि दक्ष की जो 60 कन्याएं हुई, तो 60 कन्याओं में से 10 कन्याओं का विवाह जो धर्म से हुआ, धर्म से उनका विवाह हुआ, ठीक है। और उन 10 में से एक का नाम वसु, तो 10 ब्याही गई थी धर्म से, उनमें से एक का नाम वसु था, वसु था उसका। और इन जो ये वसु जो थी, इस वसु से 8 पुत्र पैदा हुए, ये वसु कहलाते, ये वसु कहलाए 8 के 8। अब जो कृष्ण ने इसलिए कहा इन वसुओं को देखो मेरे अंदर। अब कृष्ण कहते हैं उसके बाद पश्य आदित्यान वसून, अब कहते हैं रुद्रान, पश्य रुद्रान, रुद्रों को देखो, और रुद्रों को दिखा रहे, जो 11 रुद्र हैं उनको कृष्ण बता रहे हैं। और गीता में हमने 10वें अध्याय में जब विभूतियों के बारे में बात करी थी, वहां पे रुद्रों के बारे में बात करी थी हम लोगों ने, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने इन विभूतियों के बारे में जब कहा था तो रुद्र को बनी विभूति बताई। रुद्रों में जो मेन है वो शिव जी, 11 रुद्र हैं उनमें मेन है वो शिव जी, वो मूल है, और ये कृष्ण के परम भक्त है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है इसके बारे में, काफी शास्त्रों में वर्णन है, तो ब्रह्म वैवर्त में काफी डिटेल में वर्णन है इसके बारे में, जहाँ पे शिव जी स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की, बहुत सुंदर स्तुति है वहां पर। अब टाइम लगेगा तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा, टाइम भी कम रहता है। तो ये जो शिव जी हैं वैष्णव महान है, वैष्णव नाम यथाशक्ति, वैष्णव नाम यथाशक्ति। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन, हे भारत पश्य रुद्रान, रुद्र को देखो मेरे अंदर, मेरे विश्व में। तो ये है तीसरा। चौथा शब्द इस्तेमाल किया कृष्ण ने उसके बाद, अश्विनो, पश्य देखो, किसको? अश्विनों को। तो 2 अश्विनी कुमार है, हे भारत, हे अर्जुन, अश्विनी कुमारों को मेरे अंदर देखो, जो 2 अश्विनी कुमार है। हमने अभी पहले जस्ट चर्चा करी अश्विनी कुमारों के बारे में, कि अदिति के पहले पुत्र विवस्वान हुए, यानी सूर्य हुए, सूर्य की पत्नी संज्ञा हुई, संज्ञा से ये 2 अश्विनी कुमार पुत्रों ने जन्म लिया। ये दोनों जुड़वा है, ट्विन है, जुड़वा भाई है दोनों, और दोनों का नाम भी एक ही है, अश्विनी कुमार कहते हैं दोनों, ठीक है। और ये देवताओं के वैद्य है, उनके डॉक्टर है। डॉक्टर कहना गलत शब्द है वैसे ना, वैद्य अच्छा लगता है सुनने में, हमारे जो वैदिक सभ्यता में वैद्य ही है ना। तो ये है वैद्य, जो कि जुड़वा भाई भी है दोनों, इसलिए दोनों का नाम भी एक रखा है। और भागवत के 9वें स्कंद में, भागवत के 9वें स्कंद में इनका वर्णन आता है। वहां भी एक छोटा सा कथा बताऊंगा इनके बारे में, क्या है ये। तो भागवत के 9वें स्कंद में इसके बारे में वर्णन है कि वहां पे आता है, एक बार ये दोनों अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि, च्यवन प्राशनी च्यवन मुनि है, च्यवन मुनि के आश्रम में गए, ठीक है। बड़ी लंबी कथा है वहां। तो च्यवन बूढ़े थे, और इन्होंने क्या किया, च्यवन मुनि को जवान कर, हाँ, च्यवन मुनि ने इनसे प्रार्थना करी कि हमें जवान कर दो। बुजुर्ग थे, बूढ़े थे। तो च्यवन ऋषि कहते हैं अश्विनी कुमारों को कि आप तो सामर्थ्यवान देवताओं के वैद्य हैं, ये बहुत विद्या है इनके पास आयुर्वेदिक। तो च्यवन ऋषि कहते हैं आप मुझे जवान करो। तो उस टाइम ये दोनों भाई जो थे क्या किए, च्यवन मुनि के साथ एक उन्होंने
सरोवर बनाया, सरोवर, उसमें औषधियां डाली, बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली, और फिर क्या किया, च्यवन मुनि के साथ दोनों के दोनों अश्विनी कुमार उस सरोवर में चले गए अंदर। फिर जब ये तीनों बाहर निकले तो तीनों एक जैसे सुंदर तरुण होकर निकले, जवान होकर निकले। च्यवन ऋषि 16 साल के जवान हो गए, यंग, है ना, बाहर निकले। तो जो च्यवन मुनि की जो पत्नी थी, सुकन्या, सुकन्या नाम था च्यवन मुनि की पत्नी। तो जब ये तीनों बाहर निकले तो तीनों अश्विनी के बाद वैसे ही सुंदर थे, और जब वो निकले तो और निखर के निकले बाहर, है ना, उस कुंड से निकले। और च्यवन मुनि वैसे वैसे जवान होकर बहुत सुंदर होकर निकले। तो हुआ कि क्या, जब उनकी पत्नी सुकन्या आई, है ना, तो पहचान नहीं पाई मेरा पति कौन सा है इसमें से, इतने सुंदर थे। फिर वो अश्विनी कुमारों के पास गई, है ना। तो उस टाइम दोनों भाई जो थे, तो बड़ी सात्विक थी, बड़ी पतिव्रता औरत थी सुकन्या जी। तो उसका भाव देखकर उसकी जब शरण में गई, नहीं पहचान पाई, तो अश्विनी कुमार के पास गई। तो उनका सतीत्व देखकर, उनका जो था पतिव्रता का जो भाव था, उसको देखकर बड़े प्रसन्न हुए अश्विनी कुमार। तब उन्होंने बताया कि आपके पति कौन है, ये वाले। तो अब कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन को, तुम जब गए थे स्वर्ग लोक में, वहां पर तुमने दो अश्विनी कुमारों को देखा, उनको भी देख लो, अभी वो भी दिखाने वाला हूँ। तो ये भी दिखाए भगवान ने। अब कृष्ण अगली शिक्षा में कह रहे हैं, 5वीं शिक्षा है। कृष्ण कहते हैं फिर उसके बाद मरुता, मरुत, पश्य, देखो किसको, मरुता, मरुतों को। मरुत कितने, 49 है, लिखते तात्पर्य में 49 मरुत है। और गीता में हम 10वें अध्याय जब विभूतियों के बारे में चर्चा करी थी, वहां पर हमने चर्चा करी थी मरुतों के बारे में, जो 49 मरुत है। कृष्ण ने तुमने ये भी देखे थे वहां, तो स्वर्ग गए थे, तो इनको भी देखो मेरे अंदर। तो कृष्ण ने वो भी दिखाए। अब अंतिम जो है, कृष्ण शब्द कहते हैं उसके बाद, बहुनी, बहुनी आदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणि भारत, पश्य आश्चर्याणि भारत। मतलब कि अर्जुन, अब तुम ऐसे आश्चर्य को भी देखो। आश्चर्य शब्द इस्तेमाल है ना, बहुनी अनेक, अदृष्ट, क्या, दृष्ट तो देखना, अदृष्ट यानी नहीं देखा। तो ना देखे हुए जो तुमने नहीं देखे, क्या, पूर्वाणी, कब, इससे पहले कब, जो नहीं देखे थे। तो क्या करो, पश्य, देखो उसको, किसको, आश्चर्याणी, है ना, जो आश्चर्यों से, मेरे आश्चर्यों का, इसको है भारत, भारत में होशियार हूँ। और देखा संस्कृत के एक एक शब्द का कितने सुंदर मीनिंग, अगर देखें एक एक शब्द को चर्चा करने का रास्ता। कृष्ण ने जो तूने नहीं देखे पूर्व में पहले, उनको भी देखो आज। कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं, देखो, देखोगे क्या, देखो मंत्र है, क्या आप देखोगे। कृष्ण ये नहीं कहा है, देखो, पश्य शब्द इस्तेमाल किया। तो आज्ञा दे रहे हैं भगवान कृष्ण कि जो तूने पहले नहीं देखे हैं उनको देखो। तो प्रपात जी यहाँ पर तात्पर्य लिखते हैं, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था, उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है, ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, तो कृष्ण विराट रूप पहले भी दिखाया था कौरवों की सभा में, तो वो विराट, इतना विराट रूप नहीं था, इसको सब कुछ दिखाया। अब जो दिखा रहे हैं, मतलब उस टाइम पूरी बात कृष्ण नहीं बताई, कौरवों, भक्त तो नहीं थे ना वहां बैठे हुए, अब भक्तों को क्या दिखाएंगे। आप
या कोई भी व्यक्ति अपना हृदय खोलकर अपना सीक्रेट्स किसको बताता है, जो खास होता है। और कृष्ण पूरा दिल खोल के रख रहे हैं कि जो मैंने नहीं दिखाया, कृष्ण कह रहे हैं जो नहीं दिखाया है ना, बहुनी अनेक बोला, नहीं दिखाया, अदृष्ट ना देखे, तो देखे नहीं किसी ने आज तक, है ना, पूर्वाणी से पहले जो कभी किसी को नहीं दिखाया अर्जुन, वो कहते हैं वो देखो, पश्य, देखो उसको। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं, आगे दे रहे, किसी ने नहीं देखा, ना भूत, ना भविष्य, ना वर्तमान। अब वो चीज वहां यहाँ पे अर्जुन दिखा रहे हैं। कृष्ण अपने आश्चर्यमय, लिखा है यहाँ पर आश्चर्याणी, आश्चर्य को प्रकट कर रहे हैं कृष्ण, ऐसे स्वरूप दिखा रहे जो कि देखे किसी ना सुने थे ना देखे। मतलब कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण ये भी बता रहे बहुनी शब्द इस्तेमाल, बहुनी मतलब कृष्ण कह रहे हैं अनेक, बहुत, मतलब कि कृष्ण आश्चर्य के भंडार है, बहुनी आश्चर्याणी, बहुत से आश्चर्य कृष्ण भंडार। मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे शरीर के एक एक अंग से देवता गण, सिद्ध गण दिखते, और मेरे अपार आश्चर्य को तुम देखोगे। वेद भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते, जिनके बारे में वेद भी ना बता सके, कृष्ण को बता रहे। ऐसे से आश्चर्य कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि इन आश्चर्यों को बताने में तो काल की आयु खत्म हो जाती है, काल की आयु भी अल्प पड़ जाती है। बता रहे, सोचो उसकी आयु सीमित है ना, एक लिमिटेशन है काल की। अब कलयुग आ रहा तो सीमित युग है, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब सीमित है, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉसिबल है इनको बताना, असंभव है इनको बताना सबके लिए, और कृष्ण के लिए संभव तो नहीं है ना, कृष्ण के लिए असंभव नहीं है। तो कोई वेद पढ़कर भी कृष्ण को नहीं जान सकता। वेद सर्वेद अहमेव वेद, वेदों का लक्ष्य मुझको प्राप्त करना है, मुझको जानना है, पर वेद भी तो नहीं जानते भगवान के बारे में पूरी तरह से, इसलिए बड़े बड़े वेदांती भी भ्रमित हो जाते हैं, निराकार में फंस जाते हैं, भगवान निराकार फंस जाते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं, शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं जान पाते। सिर्फ वेद भी भगवान के बारे में बताने में असमर्थ, तो जीवों के बारे में, एक आम इंसान के बारे में क्या कहा जाए, बड़े बड़े सो काल जो ज्ञानी बैठे उनके बारे में क्या कहा जाए, कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं। बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्य, भारत के अर्जुन, जो नहीं देखा, जो नहीं दिखाया, आज तुम उस आश्चर्य को देखो। इससे क्या होगा, क्योंकि भगवान के विश्व रूप को देखेंगे, भगवान में कोई भी रूप देखने से क्या होता है, सुख ही मिलता है। तो तुम देखोगे तो सुख प्राप्त होगा, भगवान की कृपा है, भगवान की अर्जुन की। और आप, मैं कहूँ सच में हम भी बड़े भाग्यशाली हैं, अर्जुन के माध्यम से हम देख नहीं पा रहे हैं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अर्जुन क्या देख रहा होगा। एक एक रूप का वर्णन हो रहा है, आदित्यों का वर्णन हो रहा है, वसुओं का वर्णन हो रहा है, रुद्रों का वर्णन हो रहा है, अश्विनी कुमारों का वर्णन हो रहा है, वसुओं का वर्णन हो रहा है, मारुतों का वर्णन हो रहा है। तो ये रूप उनके हैं, तो कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पर, तो हम अर्जुन के माध्यम से देख पा रहे हैं।